संजय जी, मेरे को बताइए, आपको कैसे लग रहा है कि आपकी 300 सीटें आ रही है, कांग्रेस की 300 सीटें आ रही है, कैसे लग रहा है? मतलब कुछ तो बेस होगा ना, सिर्फ कहने के लिए तो नहीं कह रहे होंगे आप। बिल्कुल। देयर मस्ट बी सम बेस टू इट। क्या लग रहा है आपको? ऐश्वर्या जी, इसलिए लग रहा है ये, और इसलिए विश्वास है इंडिया गठबंधन को कि 300 प्लस आनी चाहिए। हर्षवर्धन और जी, संजय जी रखिए। जनता सरकार चुन रही है, जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, आज जो स्थिति है, और एक सबसे बड़ा क्लियर मैं कर दूं आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के सबसे बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री, जो धमकी दे रहे हैं उसे साफ साफ दिख रहा है। धमकी दे रहा है? प्रधानमंत्री जी, क्या कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये मत समझो मैं 7 पीढ़ियों की पाप खोल के रख दूंगा। क्यों दबा के रखे हैं पाप? आपने क्यों नहीं खोला? किसी के पाप को दबाना भी पाप ही है ना, किसी के गलत काम का सपोर्ट करना भी पाप है। प्रेम जी तो को, इस तरह की जो हर्षवर्धन जी, ये हर्षवर्धन जी दिख रहा है कि ये जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि आपसे मैंने पहले भी बोला है कि जनता वोट कर रही है, जनता अपने मुद्दे पे वोट कर रही है, महंगाई और बेरोजगारी सबसे आगे रख करके वोट कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आइडिया क्यों नहीं लग रहा है, वोटर बिल्कुल साइलेंट है। कल तक जो लोग मोदी जी पे भरोसा कर रहे थे, 2014 और 2019 में जिन लोगों ने वोट किया था, जिस चीज को सोचकर वोट किया था, आज उन्हें कहीं ना कहीं खुलकर बोलने में भी शर्म आ रही है। वो लोग वोट कर रहे हैं कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे इस तरीके से यदि हम नरेंद्र मोदी जी को वापस तीसरी बार लेकर आए तो। अभी तो सिर्फ 5 किलो राशन पर आए हैं, कल के डेट में वो भी खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन जी जहां पर गिना रहे थे काम की बात, मंदिर की बात ये गिनाए, 370 गिनाए। आप ये बताएं, 370 यदि इतना बड़ा मुद्दा था तो जम्मू एंड कश्मीर में आप क्यों नहीं प्रत्याशी दिए? क्यों भाग गए आप कश्मीर से? आपको वहां पे प्रत्याशी देना चाहिए था यदि इतना बड़ा डिसीजन आपका था तो। तीसरी बात, आप ये बताएं कि आम जनमानस को 370 हटने से उसके घर में क्या पहुंचा, आप इसका जवाब दीजिए। 370 एक राष्ट्रीय मुद्दा है, आपने हटाया, ठीक है, आप उसे वोट से जोड़ेंगे? 370 हटाए इसलिए 370 सीटें हमको दे दो, हमें 400 सीट इसलिए दे दो क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। तब भी शर्म नहीं आती है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये बात बोल रहे होते हैं मंच पे। फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं भैया 400 पार हम करेंगे। आप 400 पार नहीं करेंगे। यदि आप आते हैं तो डीजल 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल 400 पार हो जाएगा, और ये जो राशन की संख्या जो 5 किलो का 80 करोड़ का है वो 140 करोड़ पे पहुंचा देंगे आप। स्कूल का नामो निशान मिटा देंगे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाएंगे। एवरीवन को समझ में आ गई है, इसलिए जनता ऐश्वर्या नहीं, अगर जनता को नहीं हर्षवर्धन जी, अगर जनता को समझ आ गई है, प्रेम जी मैं आ रहा हूं, अगर जनता को समझ आ गई है तो ठीक है, पता लग जाएगा। 1 तारीख को आखिरी चरण है, 4 तारीख को रिजल्ट है, आज कैंपेनिंग खत्म हो गई है, बात हो जाएगी। लेकिन मैं अभय जी आपके पास जा रहा हूं। अभय जी, एक इस इलेक्शन में प्रेम शुक्ला जी ऐसी बात भी निकल के आई है जिसकी तरफ शायद नजर नहीं गई होगी। मनोज जी की हो सकता है जरूर गई हो, क्योंकि उनका काम है, वो पोलस्टर हैं, पोल लाते हैं, एग्जिट पोल लाते हैं, कौन से पोल सब आप लाते रहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कश्मीर में प्रेम शुक्ला जी और कश्मीर के ग्राफिक्स है मेरे पास। मैंने आपको कहा ग्राफिक्स चलाने के लिए, शर्मा व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग? मैं जैसे शर्मा बोलता हूं आप पंकज शर्मा जी को ले आते हैं, पंकज शर्मा जी को भी रखिए। धन्यवाद पंकज जी, आप आ गए डिबेट में, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आप ग्राफिक्स क्यों नहीं चला रहे हैं शर्मा? ग्राफिक्स चलाइए। मैं इस समय अभय जी से बात कर रहा हूं, अभय जी को ऑनर रखिए। इस इलेक्शन में प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन जी, पंकज शर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, मनोज जी और संजय जी, आप भी सुनिए। अनंतनाग में, बारामुल्ला में, श्रीनगर में 19 मतलब इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। यह कोई इंडिकेशन नहीं है आप लोगों के लिए, यह कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को इससे। मतलब इट इज नॉट इवन आप लोगों के लिए यह बात करने की भी, यह जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, यह सरहद अनंतनाग की बात हो रही है, यह बारामुल्ला की बात हो रही है, जहां AK-47 चलती थी वहां पे उंगली का जोर चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, वोट का जोर। अभय जी जरा इसके बारे में बताइए। मनोज जी को रखिए अभय जी के साथ, और फिर मैं आ रहा हूं प्रेम जी और पंकज जी दोनों के पास। मल्टी में पंकज जी नहीं है। हाँ अभय जी बोलिए, अभय जी बोलिए। अभय जी, ऑडियो नहीं जा रहा है अभय जी का। इट्स ओके। मनोज जी, आपने भी इसको एनालाइज किया, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए इसका क्या फर्क पड़ता है?
इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? ये इतनी बड़ी बात है? नहीं, काफ़ी पड़ता है। और जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, संजय जी ने भी बोला और हर्षवर्धन जी को डालेंगे जी का नहीं कहा। मेरे देखिए 3-4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लोगों को उम्मीद है, माने इंडी ग्रुप को, कि हमें वहां से काफ़ी समर्थन मिलेगा। जिस तरह से आप बिहार लेकर चलिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, इनको लग रहा है कि यहाँ पे कर्नाटका की भी उसमें जोड़ लिया जाए कि हमें काफ़ी अच्छे संख्या में सीटें निकलेंगी। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात मुझे जो राजनीति में समझ में आता है वो मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव जी का राजनीति में तब तक उतना बड़ा योगदान नहीं होगा जब तक फॉरवर्ड क्लास से सिर्फ राजपूत या ब्राह्मण उनके साथ न जुड़े। कास्ट वाइज में बात कर रहा हूं। करिए ना। इसी तरीके से आप आरजेडी की बात करें, यदि वहां पे सत्ता में तब तक काबिज नहीं हो सकते हैं जब तक राजपूत और ब्राह्मण एक जाति उनके साथ न जुड़े। और आज के डेट में इन दोनों जातियों में से जो बेरोजगारी की बात करें, कुछ भी कर लीजिए, लोग जुड़ते हुए नहीं दिख रहे। दूसरी बात, आ जाइए हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। अजीत पवार जी शरद पवार का चेहरे के पीछे एक बड़ा रोल करते थे चुनाव को लड़ाने का, जिसको इन्होंने अलग कर दिया है। आज शरद पवार जी का यदि महाराष्ट्र में आप गए होते तो सैकड़ों ऐसे बूथ के आगे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनके फोटोग्राफ्स भी हैं, जहां पे लोगों का जुटाव था ही नहीं। ये सब काम अजीत पवार जी करते थे। उसी तरीके से आप बाला साहेब के पास जाइए, चाहे उद्धव ठाकरे के पास जाइए, एक चेहरा था, ठाकरे परिवार का चेहरा थे उद्धव ठाकरे, लेकिन सारा उनका मैनेजमेंट का काम जो करते थे एकनाथ शिंदे करते थे। तो जब तक ये अपने व्यवस्था को नहीं संभालेंगे तब तक नहीं। दूसरी बात कांग्रेस की मैं बता दूं, कांग्रेस की सबसे बड़ी इस चुनाव में दुखद घटना थी कि वो चुनाव खुद नहीं लड़कर वो रीजनल पार्टी को लड़ा रही थी। मतलब क्योंकि चुनाव उनको पता था कि हम हार रहे हैं, हम जीत नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं पंकज शर्मा जी? पंकज जी बोलिए। बता रहा हूं कि वो उनको लग ही नहीं रहा था कि मैं चुनाव जीत कर आएंगे और बीजेपी को हरा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रीजनल पार्टी के पीछे खड़े हो गए कि हमारे सपोर्ट लो और तुम किसी तरीके से पहली बार बीजेपी को हरा दो। पंकज जी, इसका देखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इन्होंने प्रेम जी और पंकज जी को रखिए। हाँ बोलिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के आगे किया और पीछे से अपने सपोर्ट किए। अरे कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो पिछले पार्लियामेंट में कितना था? 6.7% उनका वोट था। यदि वो अखिलेश यादव को सपोर्ट भी करते हैं तो किस तरीके से वोट का परिवर्तन करेंगे? चौथी बात सबसे है कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस या उनके पूरे अलायंस को, जो अभी यूपीए से इंडिया हुआ है, उनको 25% वोट बीजेपी के तरफ से खींच कर लाना होगा, जो कि अभी आते हुए दिख नहीं रहे थे। मैं बेरोजगारी के ऊपर ओके पंकज शर्मा तो दो को रखो। पंकज शर्मा जी, रत्नाकर जी का आ गया, उनको रखो। पंकज जी डू यू एग्री? देखिए कैंपेनिंग खत्म हो गई है 7वें चरण के चुनाव की। ऑडियो नहीं जा रहा है पंकज जी का भी।